हेलो एवरीवन, मैं मीना वर्मा कार्डियम नर्सिंग एकेडमी की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है, जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सीरीज़ हमारी अटेंड की है उसके अंदर भी 15 क्वेश्चन थे और इस वाली टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मास्क लाइक फेस इज रिलेटेड टू विच डिजीज? मास्क लाइक फेस कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर दिखाई देता है, कौन सी डिजीज कंडीशन का क्लिनिकल फीचर है? ऑप्शन ए इज पार्किंसन डिजीज, बी इज हाइपोथायरॉयडिज्म, सी इज टेटनस एंड डी इज माइस्थेनिया ग्रेविस। तो देखिए, ऑप्शन ए इज राइट। पार्किंसन डिजीज होती क्या है? पार्किंसन डिजीज के अंदर क्या होता है कि डीजनरेटिव डिजीज होती है ये, जिसके अंदर डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्यों हो जाती है डोपामिन की डेफिशिएंसी? क्योंकि डीजनरेशन हो जाता है डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स का, और डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स कहाँ पे होती हैं? सब्सटेंशिया निग्रा के अंदर एंड बेसल गैंग्लिया के अंदर। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? पार्किंसन डिजीज हो जाती है। ये क्या है? डीजनरेटिव डिजीज है। तो जो क्लिनिकल फीचर है डीजनरेटिव डिजीज का, पार्किंसन डिजीज का, वो क्या है? मास्क लाइक फेस। चलिए डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। स्क्रीनिंग टेस्ट यूज्ड फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए हम कौन से टेस्ट का यूज करते हैं? एक्सेप्ट, देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट आया है। जब भी आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, आपके पास पेंसिल है, पेन है, या फिर आप कोई भी ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, तो एक चीज का ध्यान रखना है, नोट या फिर एक्सेप्ट आप लोगों को अगर क्वेश्चन में दिया हो तो उस चीज का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे हमेशा एक्सेप्ट की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन गलत करते हैं। तो देखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट यूज्ड फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। कौन कौन से टेस्ट ऐसे हैं जो हम कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं? एक्सेप्ट, कौन सा टेस्ट है जिसका यूज नहीं करते अर्ली डिटेक्शन के लिए? मैमोग्राफी, पैप टेस्ट, एक्सरे, BSE, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो कौन सा टेस्ट हम यूज नहीं करते? ऑप्शन सी इज राइट। एक्सरे जो टेस्ट है उसका हम यूज नहीं करते अर्ली डिटेक्शन के लिए ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। बाकी जो हमारा मैमोग्राफी है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, या फिर सिग्मोइडोस्कोपी है, कोलोनोस्कोपी है, रेक्टल एग्जामिनेशन है, स्टूल फॉर ओकल्ट ब्लड टेस्ट है, ये सब हम अर्ली डिटेक्शन के लिए करते हैं, स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं ऑफ नियोप्लाज्म। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द फिटल लाइफ which structure enables the blood to enter the right atrium to left atrium? कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो ब्लड को राइट से लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर क्या करवाता है? ब्लड को एंटर करवाता है। तो वो कौन सा है? फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल क्या है? ओपनिंग होती है राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच में। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम्बू? एम्बू की फुल फॉर्म क्या है? ए इज आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, एडवांस्ड मटेरियल बैग, एयरवे मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, या फिर एयर मास्क ब्रीथ यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन यहां से राइट होगा? ऑप्शन ए इज राइट, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। देखिए होता क्या है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट? ये क्या होता है? इसको हम एम्बू बैग भी बोल सकते हैं और इसको मैनुअल रिसक्सिटेटर भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है? एक सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग होता है जिसको हम हैंड से हैंडल कर सकते हैं आराम से, जो क्या प्रोवाइड करवाता है? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देता है पेशेंट्स को जो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर ब्रीदिंग एडिक्वेटली नहीं हो रही है। तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं एम्बू बैग का। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। A loading dose of injection magnesium sulfate for eclampsia patient is। जब हम देखिए, पहले क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देती हूँ यहाँ पे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एक्लैम्पशिया पेशेंट के लिए
कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं। काफी सारी जो ड्रग्स हैं उसका नाम दे देंगे आपको, एस्प्रिन हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, काफी सारी ड्रग्स का नाम दे देंगे। फिर पूछेंगे कि एक्लेम्शिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो मैग्नीशियम सल्फेट जो ड्रग है वो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है एक्लेम्प्टिक पेशेंट के लिए। और उसकी कितनी डोज देते हैं, 10 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 14 ग्राम। तो उस पेशेंट को हम 10 ग्राम जो हमारे डोज है वो एडमिनिस्टर करते हैं। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल प्लॉटिंग पार्टोग्राफ you will find that the pregnant woman with good uterine contraction but cervical dilation still less than 4 centimeter then patient is in। जब हमारा लेबर की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है उसके रिलेटेड पूछा है। जब आप पार्टोग्राफ को प्लॉट कर रहे हो तो आपने देखा कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके अंदर गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, लेकिन जो सर्वाइकल डायलिटेशन है वो कितनी है, लेस देन 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से कम है। तो आप कौन सा फेज कंसीडर करते हो, सो लेटेंट फेज, अलर्ट फेज, एक्टिव फेज, डिले फेज। सो ऑप्शन ए इज राइट, इट इज कंसीडर्ड अंडर द लेटेंट फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की जो ड्यू डेट है वो निकालने के लिए हम कौन से फॉर्मूला का यूज करते हैं, कौन सा स्टैंडर्ड वे है जिसका हम यूज करते हैं। चार्ल्स रूल, नेगल रूल, सैनल्स रूल, रूल ऑफ 9। तो देखिए रूल ऑफ 9 तो बिल्कुल यहाँ से कट कर देते हैं हम, रूल ऑफ 9 तो हम बर्न पेशेंट के लिए यूज करते हैं। नेगल रूल जो है उसका यूज करते हैं हम किस लिए, EDD, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालने के लिए। और वो कैसे निकालते हैं हम, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय बाइट ऑफ विच मॉस्किटो। डेंगू फीवर कौन सी मॉस्किटो के बाइट करने से कॉज होता है, एडिस, एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, मैनसोलियम। तो ऑप्शन ए इज राइट। CHO के अंदर ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन देखा जाता है कि CHO के अंदर हर बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो एडिस कैसे याद रखेंगे आप, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं एनोफ्लीज और एडिस में। तो देखिए डेंगू में डी आ रहा है तो एडिस में भी क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि डेंगू के लिए कौन सा मॉस्किटो होता है, एडिस मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन एट। इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो हम देते हैं वो कितने एंगल पे देते हैं, 30 डिग्री, 5 डिग्री, 45 एंड 90 डिग्री। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो राइट रहेगा, 5 डिग्री एंगल पे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज TBA इज स्टैंड फॉर। TBA ये क्वेश्चन हम हमारी जो कॉमेडी वाली वीडियो थी उसके अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, और जो हमारा टायर सिस्टम था उसके अंदर भी हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया भी था कि एग्जाम में ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन देखने को मिलता है जो भी आपका CHO का एग्जाम रहता है। तो TBA किसके लिए, क्या फुल फॉर्म है इसकी, टोटल बर्थ अटेंडेंट, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, टोटल बॉडी एरिया, टोटल ब्लडी एरिया। ऑप्शन बी इज राइट, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। जिन स्टूडेंट्स ने हमारी वो वीडियो देखी होगी उसको ये क्वेश्चन देखते ही आ गया होगा। क्वेश्चन 11th इज हु इज द फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है, ऑप्शन ए इज जॉन स्नो, चार्ल्स मैक्लेंट्रे, रॉबर्ट कोच, विर्को। तो जॉन स्नो, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कंसीडर्ड एज। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन किसके कैसे कंसीडर करते हैं हम, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कंसीडर्ड एज वो कौन सा मेथड है बर्थ कंट्रोल का, नेचुरल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड, डायरेक्शन मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है, स्पॉन्टेनियस जो अबॉर्शन है वो क्या है, नेचुरल मेथड है बर्थ कंट्रोल का। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट विद ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम इज टेकिंग allopurinol, which laboratory value should be the nurse monitor to determine the effectiveness of the medication। एक पेशेंट है जिसको ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है, वो
प्यूरिनोल ले रहा है तो कौन सी लेबोरेटरी वैल्यूज हैं जो नर्स मॉनिटर करेगी जो हमारी ड्रग है उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए। तो देखिए ऑप्शन ए इज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम पोटाशियम, यूरिक एसिड लेवल एंड सीरम फॉस्फेट। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि जो यहाँ पे ड्रग दी जा रही है वो किसके लिए यूज करते हैं, जो मेडिकेशन है वो हम किसके लिए यूज करते हैं। ये जो एल्यूप्यूरिनोल है उसका हम यूज करते हैं हमारी बॉडी से यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए जब एक्सेसिव लेवल हो जाता है। तो इसीलिए जो नर्स है वो क्या देखेगी, यूरिक एसिड लेवल को मेजर करेगी पेशेंट की बॉडी के अंदर। ये जो इफेक्टिव रहेगा हमारी मेडिकेशन की इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए। सो ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन 14 इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCD एंड LAM। क्या फुल फॉर्म रहेगी। ऑप्शन ए इज इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये हम जो हमारा कम्युनिटी के ऑलमोस्ट जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव वाली जो यूनिट्स हैं उसके अंदर काफ़ी बार रिवाइज करते हैं IUD। और LAM लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड। ऑप्शन बी इज इंटरनल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एंड लैक्टेशनल मिनोरिया। देखिए मिनोरिया और एमिनोरिया यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये क्या है, ऑप्शन ए इज राइट, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD एंड लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड इज LAM। क्वेश्चन 15 इज द इन्फेंट डबल हर बर्थ वेट एट विच मंथ। कितने मंथ पे जो इन्फेंट है वो अपने वेट को डबल कर लेता है। तो देखिए 5th मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ एंड 8 मंथ। कितने मंथ में डबल करता है। ऑप्शन बी इज राइट, जो इन्फेंट है वो 6 मंथ के अंदर अपना जो वेट है वो डबल कर लेता है एंड 1 ईयर के अंदर वो क्या कर लेता है, ट्रिपल कर लेता है। सो ऑप्शन बी इज राइट। सो आज की क्वेश्चन सीरीज के हमारे 15 क्वेश्चन कवर होते हैं। आप साथ साथ हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आपको हर बार देखने को मिलेंगे। सो बने रहिए कार्डियम नर्सिंग के साथ ताकि आप हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ से देख सके क्वेश्चन सीरीज से और आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।